सकते हो। कुछ क्वेश्चन है तो किसी के हम लोग क्वेश्चन है? तो स्टार्ट चलिए करो। अपन लोग, हाँ बोलो। तो स्टार्ट करो दूसरी यार। तो कल लास्ट संडे जो था मैं जो आयत नंबर 89, 90, 91 और 92 ये 4 आयता पढ़ना चाह रहा था मगर कंप्लीट नहीं कर हाँ सका। वो 89 तो से मैं शुरू करो फिर। 89 से मैं खुद जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ। एक सेकंड जरा खोल लेता हूँ मेरी उर्दू, आप लोग भी खोल लीजिए आयत नंबर 89। हाँ 89। और उनके पास जब अल्लाह ताला की किताब, उनकी किताब को सच्चा करने वाली आई, मतलब ये बनी इसराइल से बोली जा रही बात, उनके पास उनकी तौरात थी, उनके दीवाने थे, तौरात कुछ मानते थे, और जब कुरान आई जो कि तौरात के साथ मैच करती थी, और उनके पास जब अल्लाह ताला की किताब, जो उनकी किताब, उनकी किताब को सच्चा करने वाली आई, हालांकि पहले ये खुद काफिरों पर पता चाहते थे, तो बावजूद आ जाने पर और बावजूद पहचान लेने के फिर भी कुफ्र करने लगे। अल्लाह ताला की लानत हो काफिरों पे। तो यहाँ पे लानत, अल्लाह ताला की लानत क्यों आई? क्योंकि जब इनके पास तौरात था और जो है तौरात कुछ मानते बोल के जिद करते थे, और वो तौरात में भी कुरान का जिक्र है कि किताब आने वाली है, कुरान को फॉलो करो बोल, तो नहीं फॉलो करे। हालांकि उनके लिए शॉकिंग नहीं था क्योंकि उनके पास ऑलरेडी कुरान का जिक्र तस्करा छिड़ चुका था, उनके किताबों में था। और काफिरों पे पता चाहता और बोलते थे काफिरों, कुरैश सुन लो, हमारे एक पैगंबर आने वाले हैं, उन्होंने आते उसको फरिश्तों के साथ मदद करते, हम उनके साथ हो जाने वाले हैं, और ये कुरैश उरैश सब अरबों को हम कत्ल करके डोमिनेट करने वाले हैं बोल के काफिरों पे हमारी फतह होती बोल के बोले थे जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे। और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो उसके बाद में उनकी इताअत नहीं करे, उसके बावजूद आ जाने पर भी, पहचान लेने के बावजूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जिंदगी में भी आ गए और उसकी पहचान भी हो गई, उनकी किताबों से मैच भी हो गए, फिर भी नहीं माने। तो अल्लाह फिर ऐसे लोगों पे लानत हो बोल के अल्लाह ताला इन काफिरों। आयत नंबर 90। बहुत बुरी है वो चीज जिसके बदले इन्होंने अपने आप को बेच डाला, मतलब दुनिया के लिए अपनी जान बेच दी। बहुत बुरी है वो चीज, बहुत बुरी क्या है? दुनिया, पैसा, दौलत, इज्जत। बहुत बुरी है वो चीज जिसके बदले इन्होंने अपने आप को बेच डाला, मतलब अपने ईमान को बेच डाला। वो उनके कुफ्र करना है, ये इनका कुफ्र है, ये जो हरकत करे ये कुफ्र की हरकत है। अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा चीज के साथ महज उस बात से जल करके अल्लाह ताला ने अपने फजल अपने जिस बंदे पे दिया वो बर्दाश्त ना कर सके। मतलब ये लोग चाह रहे थे कि पैगंबर उनके कौम में से आए, उनके कबीले में से आए, इज्जत बड़े हो उससे, मगर किसी और को अल्लाह ताला ने किसी और कबीले के इंसान को ले लिया तो इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। अल्लाह ताला तरफ से नाजिल शुदा चीज, मतलब अल्लाह ताला का फैसला है ना भी किसको पैगंबर बनाते। लोग क्या बोलते, हम तो इंटेलिजेंट है, हम भी तो बड़े हैं, पढ़े लिखे स्मार्ट है, हमारे को पैगंबर नहीं बनाए, उनको कैसे बना? उन्होंने तो अनपढ़ है, अनएजुकेटेड, गरीब फैमिली के है, यतीम नसीर पैदा हुए, दौलत भी नहीं है, इज्जत भी नहीं है, उनको पैगंबर बना। अल्लाह ताला बोले तुमको उन्हें डिसाइड करने। तो अल्लाह ताला की तरफ दोबारा पढ़ो, अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा चीज के साथ महज इस बात से जल कर कि अल्लाह ताला ने फजल अपने किसी बंदे पर चाहा नाजिल फरमाया। अल्लाह की मर्जी, किसी बंदे पे अपना फजल फरमा दे सकता। उस बाइस ये लोग गजब और गजब, उसके बाइस लोग गजब पर गजब के मुस्तहिक हो गए और इन काफिरों के लिए रुसवा करने वाला अज़ाब। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं हम इसके वजह से, ये जो तुम हरकत करे ना, इसके वजह से हम तुम्हें दुनिया में इज्जत देंगे, इज्जत नाम की चीज नहीं रहेगी तुम्हारे साथ। आयत नंबर 90 था, 91 पढ़ेंगे। 91। और जब
उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब पर ईमान लाओ, तो कह देते हैं कि जो हम पर उतारी गई तौरात, उस पर हमारा ईमान है, हम उसी को मानेंगे, हमारे को नई किताबा नहीं होना। हम जो थे, हमारे बाप दादा जो किताब छोड़ के गए वही तो मानते हैं। हमारा जो अकीदा है, हमारा जो है, हम उसको मानते हैं। दोबारा पढ़िए। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब पर ईमान लाओ, तो कह देते हैं कि हम पर जो उतारी गई है उस पर ही हमारा ईमान है, हम नई किताब नहीं एक्सेप्ट करते। हालांकि इसके बाद वाली के साथ जो उनकी किताब की तस्दीक करती है, दोनों में लिंक भी तो है, एक ही खुदा और इसको और इसकी तस्दीक कर रही, कुरान को कवर कर रही, डिफेंड कर रही, उसकी इज्जत दे रही। हमारी किताब की तो भी तो इज्जत हो रही। हालांकि दोबारा पढ़ो, हालांकि उसके बाद वाली के साथ जो उनकी किताब की तस्दीक भी कर रही है, कुफ्र कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं कुफ्र कर रहे हैं। अच्छा है, अच्छा, तो अल्लाह ताला फिर अच्छा वैसा है तो इनसे कहो, इनसे ये तो दरियाफ्त करके बताओ कि अगर तुम्हारा ईमान पहली वाली किताबों पे पर था, तो फिर तुमने अपने अगले अनबियाओं को क्यों कत्ल किया? क्यों तो कत्ल तुम्हारे किया? अनबिया, हमारे तौरात में से आए हुए किताब वाले पैगंबर थे, उनको क्यों कत्ल किया? अल्लाह ताला सवाल पूछ रहे। अल्लाह ताला 92 आयत नंबर 90 पर, हमारे पास तो मूसा ये दलील भी लेकर आए थे, लेकिन फिर भी तुमने बछड़े की पूजा की, तुम तो हो ही जालिम, बना रहे हो। आयत नंबर 92। चलिए इंशाल्लाह इसकी तफसीर शुरू करेंगे। मैं चाह रहा हूँ, आई थिंक ट्रांसलेशन उर्दू में मैं ही पढ़ना सही रहेगा। हाँ मतलब वो जो तुम्हारी वो रोमन इंग्लिश है ना, वो सही है वो। हाँ नहीं मतलब किसी और को ऑप्शन देने के बदले में मैं ही पढ़ लिया तो उसको उस हिसाब से ब्रेक कर सकता हूँ, और जहाँ उसको रोकना है, जहाँ उसको अंडरलाइन करना, उससे क्या होता, आइडिया क्या है, इवेंचुअली स्टेज ऐसा हो जाना आप लोगों का कि आप खुद ट्रांसलेशन लेके बैठे, तो आप खुद से मीनिंग प्रेडिक्ट करने की कोशिश करना। लोग हाँ हाँ बोलो। कब होता, वो कब होता, जब आप खुद ट्रांसलेशन के साथ मेरी तफसीर मैच कर सके। मतलब मैं पहले ट्रांसलेशन पढ़ा, फिर पढ़ा, तो फिर आपको ट्रांसलेशन, ऐसा करते करते ट्रांसलेशन कंफर्टेबल हो जाना। ठीक है, तो चलिए इंपॉर्टेंट, अब आयत नंबर 90 से तफसीर शुरू करेंगे। पहली चीज, आयत नंबर 90 में क्या बोल रहे हैं? जो लोग है, ये जो है अल्लाह ताला उनको कैगो पैगंबर बनाए, ज्यादा हाईली एजुकेटेड, और वो भी 89 अरब में, जात 89 से है। में 89 अपने 89 से 89 में, मगर 89 की तफसीर कर दिया था। ओके, तो 90 से बोल, 91। तो 90 में अल्लाह ताला जो है बोल रहे हैं कि तुम अल्लाह को नहीं सिखा सकते कि किसको फजल देना है, किसको इज्जत देना। अल्लाह ताला फैसला करते, और तुम अल्लाह ताला को क्वेश्चन नहीं करते। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला को वो चीज मालूम है जो तुम्हारे को नहीं मालूम है। अब देखो, हम यहाँ बैठे हुए हैं, चंचलगढ़ में क्या चल रहा नहीं मालूम, अपना इल्म महदूद है। हाँ, वहां से कोई फोन करा तो अपने मालूम होता कि चंचलगढ़ में क्या चल रहा, राइट? उसी तरह से हमारा इल्म महदूद है, लिमिटेड है, हमको आगे का फ्यूचर नहीं मालूम, जो यहाँ बैठ के दूसरे सिटी का नहीं मालूम, 10 साल के बाद में क्या होता नहीं मालूम, फिर तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है तुम क्या जानते हैं? अल्लाह ताला पे छोड़ देना। इसलिए कई बार एक इंटरव्यू अच्छी गई, जॉब मिस हो गया, तो अपन अफसोस करते अपने साथ बुरा हुआ, हो सकता है वो अच्छा है, क्योंकि अपन नहीं जानते अल्लाह की असलियत, और अल्लाह का नॉलेज इतना वास्ट है और इतना 4 डायमेंशनल है कि हम उसको मैच नहीं कर सकते। तो इसके लिए अल्लाह की मर्जी के सामने सर झुकाना जरूरी है, उसके फैसलों के सामने सर झुकाना, ना कि उसके फैसलों को क्वेश्चन नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहूदियां क्या करे, अल्लाह के फैसले को क्वेश्चन करे, उनको कई को पैगंबर बना। हमारे पास कई गुने भेजे पैगंबर, हमारे पास भी इंटेलिजेंट लोग हैं, हमारी होली किताब भी पढ़ते, स्कॉलर है हम लोग, पहले की किताबों के बारे में नॉलेज रखते, मूसा अलैहिस्सलाम के, ईसा अलैहिस्सलाम की टीचिंग्स है हमारे पास। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नए आए, वो सब टीचिंग्स नहीं है, तो उनसे बेहतर तो हम कैंडिडेट हैं। मगर दिल में अकड़, तकब्बुर और कबीले का कॉन्सेप्ट भरा हुआ है, तुम सूट नहीं करते ये मिशन के लिए। ये जो दीन की जो काम करना है उसके लिए सेल्फलेस रहना जरूरी है, अकड़ और तकब्बुर से उठ के जाना है, और ये तुम्हारे बस की बात, तुम्हारी फितरत इसके साथ नहीं देती। तुम वो लेवल पे नहीं आए
कि अपने आप को सरेंडर करना अल्लाह के दीन के खातिर, अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए अपनी जिंदगी, अपना दौलत, अपनी आयश व आराम भी कुर्बानी करने का जज्बा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है वो तुम में नहीं है, तुम नहीं समझते। उसी तरीके से इस आयत को हम भी जब अपने पे ले लेते और हमारी जिंदगियों में भी जब चीजें होती कि इन्हें क्यों अमीर है, इन्हें क्यों गरीब है, इन्हें कहीं को हिदायत पे आ रहा, इन्हें नमाज पढ़ रहा, उन्हें नमाज नहीं पढ़ रहा, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमारा दिल नहीं मानता, मगर हम अल्लाह के फैसले को क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि वो चीजें अल्लाह ही बेहतर जानता कि क्यों अल्लाह ताला किसी को अमीर बनाया। हो सकता कि अल्लाह ताला जो है अमीरी दे के उसको अजाब में मुलविस करना चाह रहा होगा। उन्हें गरीब रहे तो आसानी से जन्नत में चले आता, इन्हें इतना बुरा है कि अल्लाह ताला उसको दौलत से भर दे रहे ताकि उन्हें दौलत की अकड़ और तकब्बुर में दूसरों को गिरा दे के अपनी आयश में जीते हुए, पैसे उड़ाते हुए, जो है बिजी रहते हुए ऐसी मर जाए। तो वो हालांकि तुम समझ रहे कि अल्लाह ताला इतनी बड़ी नेमत उसको दे दिए, मगर अल्लाह ताला उसको अजाब दिए। तो हालांकि बाहर से तुम समझ सकते हो, मगर अंदर से उसकी कैफियत क्या कर रहे अल्लाह ताला नहीं समझ सकते। उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ। आप देखो कई फिल्म स्टार्स में, कई म्यूजिशियंस में, कई क्रिकेटर्स में आप देखो, वो लोग जो है लाइफ की पीक पे चले जाते कम एज में, इतना पैसा, इतना इज्जत का, और अपन बोलते अरे क्या लाइफ है, क्या नसीब लिख के लेके आया भाई, क्या। अब देखो सुशांत सिंह राजपूत, इतना बड़ा बॉलीवुड हीरो, अच्छा खासा बॉलीवुड हीरो, उसके इतने पिक्चर हिट हुए, इतना पैसा कमाए, इतना फैन फॉलोइंग है, वो लाइफ किसी को भी होना क्या हुआ तो होना, बेहतरीन है, इज्जत भी है, शोहरत भी है, बॉडी भी है, पर्सनैलिटी भी है, मगर हुआ क्या, उन्हें खुदकुशी कर लिया। उन्हें जिंदगी को ऐसे गम देखा उन्हें कि उसको जीना गवारा नहीं था, कि उसको मौत अच्छी दिखी, जिंदगी से बेहतर दिखी। हालांकि देखा गया तो भाई जिंदगी हो तो सुशांत सिंह राजपूत के जैसी हो, बल्कि बोलते जिया खान, और एक बॉलीवुड, वैसे तेलुगु में भी, तमिल में भी कई हीरोइन है, हीरो है, जो अल्लाह ताला इतनी हीरोइनों को खूबसूरत बॉडी दिया, खूबसूरत पर्सनालिटीज है, पैसा इतना बना है, करोड़ों का पैसा अकाउंट में पड़ा हुआ है, बिल्डिंग है, कहाँ गए तो लोग तड़पने के लिए लाइन बनाते, एक ज्वेलरी की शॉप खोलने आए तो 1000 का मजमा रहता, सब लोग फोटो लेना चाहते, सेल्फी लेना चाहते, इससे बेहतरीन जिंदगी हो सकती क्या। मगर उसके अंदर अल्लाह ताला ऐसा टॉर्चर है, सब रहते हुए एक चीज नहीं दिया अल्लाह, जैसे कि उसको जो है किसी से प्यार हो गया, वो प्यार उसको मिला नहीं, वो हीरोइन जो है वो नहीं मिला, ये जिंदगी नक्को बल्कि खुदकुशी कर ली। हालांकि भाई जीने नहीं तो किसी और को शादी कर लेती हूँ बल्कि सोच सकती थी, मगर वो उसको इतना बड़ा गम दिखा कि बाकी की जो आयशो आराम अल्लाह ताला दिए उसकी अहमियत ही नहीं है, और मौत उसको जो है जिंदगी से बेहतर दिखी। उतनी वर्ष तो हमला नहीं है, हमारी जिंदगी इतनी वर्ष नहीं है कि मौत से भी गई गुजरी है, नहीं, जिंदगी बेहतर है मौत से अपनी तो। और ऐसा दिखता कि वो लाइफ अच्छी है, वो हमारे को होना था, वो दौलत हमारे को होना था, वैसी लाइफ हमको कहीं को नहीं मिलती। हमारे लिए एयरपोर्ट आए तो फ्लाइट से उतरे तो लोग कहीं को खड़े हुए नहीं रहते एयरपोर्ट पे हाथ हिलाते हुए कि हमारे साथ सेल्फी लो बोल के, इज्जत। मगर वो इज्जत अल्लाह ताला बोल रहे हम उसको दिए, मगर उसको जो है उस तरीके से उसको जकड़ा के अल्लाह ताला इस तरीके से उन्हें जिंदगी को गलत तरीके से लेके जो खुदकुशी उसको सही समझ में आया। तो इसके लिए हम जो समझते कि ये जिंदगी बेहतर है, ये टॉप की लाइफ है, ये बेहतर, आप कितने लोग इंग्लैंड में, इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज पर कई क्रिकेटर्स डिप्रेशन की वजह से क्रिकेट छोड़ दिए, डिप्रेशन, और टॉप लेवल पे चले गए, इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेले, वर्ल्ड कप टीम में थे, वर्ल्ड कप जीता है, और उसके बाद में डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन और वो लेवल ऑफ जो सक्सेस अब तक हासिल करे, वो लेवल ऑफ सक्सेस फिर उतना नहीं कर सक रहे थे, हालांकि पैसा दौलत मगर सक्सेस वो लेवल पे उसके सेंचुरियां क्रिकेट में नहीं मार रहे थे, वो गम में वो लोग जो है डिप्रेशन में चले गए, और उसके बाद में उनको खाना पीना भी अच्छा नहीं दिख रहा, दोस्तों के साथ मिलना भी अच्छा नहीं दिख रहा। तो इससे पता क्या चलता कि हम अल्लाह ताला के फैसले को जज नहीं कर सकते, अल्लाह ताला किसको किस तरीके से जो हैंडल कर रहा वो अपने, मगर हमको अल्लाह ताला जिस तरीके से हमारे को हैंडल कर रहा, हमारे को जिस तरीके से गाइड कर रहा, जिस तरीके से रास्ते से हमारी जिंदगी का रास्ता बना रहा, जिस रास्ते से लेके जा रहा, वो सही है, वो बेहतर है, उसको एक्सेप्ट कर लो, उसमें अल्लाह की मसलियत के सामने सर झुका दो, अल्लाह ताला इससे बेहतर हाल कर देता। नहीं, गम में चले जाते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मेरे साथ इस कई को हुआ तो अल्लाह ताला इससे भी बदतर हालत सुना देता। तो अगर इससे अच्छी हालत होना है तो ये अल्लाह की जो फैसला हुआ आपके साथ उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये यहूदिया नहीं कर,
और उसके बाद में पैगंबर को रिजेक्ट करे, तो अल्लाह ताला क्या करे? ह्यूमिलेट करे। ठीक है, उन्होंने पैगंबर को रिजेक्ट करे, अल्लाह ताला ह्यूमिलेशन करे। तुम पैगंबर को मान के अपना बेटे का नाम मोहम्मद रख के तुम्हारे पैगंबर को तुम नहीं माने, तो अल्लाह ताला तुम्हारे साथ क्या हाल करते? अल्लाह। तुम पैगंबर का नाम रखते, अपने नाम में मोहम्मद है, तुम्हारे औलाद का नाम में मोहम्मद है, तुम्हारा पैगंबर कौन है बोलते मोहम्मद है बोलते, मगर पैगंबर की बात नहीं मानते, हदीसा सुनेंगे नहीं तो अमल कैसा करेंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले जिसने मेरी इताअत की उसने मेरे से मोहब्बत की, और जिसने मेरी इताअत नहीं की, जिसने मेरे हदीसों पे अमल नहीं किया, उसने मुझे ठुकराया, उसने कुरान को ठुकराया, और उसने रसूल को ठुकराया। तो तुम भी यहूदियों के जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिजेक्ट करे, तुम भी रिजेक्ट कर रहे, उन्हें खुलेआम रिजेक्ट करे, तुम जो है लापरवाही में रिजेक्ट करे, तुम रसूलुल्लाह के लाए हुए दीन को रिजेक्ट करे, अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब को रिजेक्ट करे, रसूलुल्लाह को रिजेक्ट करे, तो अल्लाह ताला तुम्हारे को छोड़ेगा? यहूदियों को कैसा बेइज्जत कराया, अल्लाह अल्लाह करके 60-70 साल पहले उनको एक कंट्री मिली, उनको इज्जत मिली, उससे पहले उनकी हालत खौर थी, कुत्ते बिल्ली कैसा काट के पीते थे रोडों पर, इज्जत नाम की चीज नहीं थी। आज अपने साथ भी वही चाल है, तो अल्लाह ताला तुम्हारे को छोड़ेगा? तुम अल्लाह के दिन को ऑप्शन बना दिए, दिन बोला तो कभी सुन लिए, दिन बोला तो कभी पढ़ लिए, दिन बोला तो कभी कर दिए, नहीं है तो छोड़ दिए। अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करना, अल्लाह के रसूल को डिसबिलीव करना, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करना, अल्लाह के रसूल को रिजेक्ट करना है, और ये कई हदीसों में साफ आता है। तो अगर हम ह्यूमिलेशन अपने लाइफ में नहीं होना, तो सबसे पहले रसूलुल्लाह के रास्ते को पकड़ना। रसूलुल्लाह क्या बोले मेरे को सुनाओ, रसूलुल्लाह कैसा बोले मेरे को सुनाओ, ताकि मैं रसूलुल्लाह की बात पे अमल करना शुरू करूं। वरना रसूलुल्लाह को रिजेक्ट करने ह्यूमिलेशन अल्लाह ताला जरूर इस दुनिया में आपको देते, क्योंकि अल्लाह ताला फिर जो है इस तरीके से करने वाले। कई बार चंद चीजों की खातिर अल्लाह के रसूल की बात को हम ऐसा रिजेक्ट कर देते। बच्चियां जो है जवान होते, एक अलग फ्रेंड सर्किल में घूमते, बुरखा पहने तो वो फ्रेंड्स और नजर से देखते, तो बुरखा नहीं पहने, किसको किसको खुश करने के लिए? 4 दोस्तों के। अल्लाह को नाराज कर रहे, रसूल को नाराज कर रहे, 4 दोस्तों को जिनके साथ पले बड़े, वो लोग फिर हंसना शुरू करेंगे, अपने पार्टीज में नहीं बुलाएंगे, एंजॉयमेंट बंद हो जाएंगे, आप बोल के बोले, तो अल्लाह ताला बोले ठीक है, ये 4 दोस्तों के खातिर तुमने अल्लाह को रिजेक्ट किया, अल्लाह के नाफरमानी की, रसूल की नाफरमानी की, तो अल्लाह ताला ये 4 दोस्तों से तुम्हारा ह्यूमिलेशन करा देते। सब कुछ करने के बाद में भी कितना भी कर लो, तुम्हारे को वो सर्किल एक्सेप्ट नहीं करते वो, और अगर सर्किल कर भी ली वो आपको सुकून नहीं देती। कई दोस्त आप जो है एंजॉय करते, घूमते फिरते, मस्जिद में गए तो दोस्त हंसाते, हंसी मजाक उड़ाते, अरे इन्हें मुल्ला बन गया, अरे इन्हें अब दाढ़ी छोड़ रहा, नमाज पढ़ने गए। तो हैदराबाद में उतना नहीं है, मगर पाकिस्तान वगैरह और अमेरिका में बहुत मैं देखा, वो लोग को मस्जिद गए बोल तो फ्रेंड सर्किल टूट जाते, दोस्त हंसना शुरू कर देते। तो दोस्त हंसा या दोस्त हंस रहे बोल के आप ये चीज को इतना लाइट ले लिए इन लोगों को खुश करने के लिए, और ये लोग वैसे भी खुश नहीं होते, और वो लोग खुश भी हो गए ना, उनके साथ रह के आपको अल्लाह ताला खुशी नहीं देते, क्योंकि खुशी खींच लेते। इसलिए अल्लाह के नाफरमानी चंद चीजों के लिए, 4 लोगों की खुशियों के लिए, बड़ी बहन की खुशी के लिए, खलेरी बहन की खुशी के लिए, मैं बुरखा पहनी तो मेरा स्टेटस क्या हो जाता, मैं जो है दाढ़ी छोड़ लिया तो मेरे दोस्त नहीं बनते, मेरे को शादी के रिश्ते नहीं आते, लड़की आजकल बोल रही लड़का क्लीन शेवन रहना, मैं क्लीन शेवन रहता तो मेरे को रिश्ते अच्छे मिलते, अच्छी बच्ची मिलती, ठीक है तुम क्लीन शेवन करेंगे, बच्ची शादी तो कर लेती, अच्छी तो मिलती, पर तुम्हारे को पानी पिला देती, रोज किडनी स्टोन के जैसा अजाब आ जाता। तो अल्लाह के 1000 तरीके नहीं है पकड़ने के। तो आप अल्लाह के नाफरमानी किसी को खुश करने के लिए कर ही नहीं सकते। हाँ ये है कि मैं कमजोर हूँ, मेरे को वक्त चाहिए, ये जो है आयत नंबर 90 में अल्लाह ताला बोलना चाह रहे हैं। चलिए आयत नंबर, तो अल्लाह अब 91 में ये लोग क्या बोल रहे हैं? आयत नंबर 91 में, ठीक है आप हमारे को बोलना बंद कर दो रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम हमारी किताबें मानते हैं, आप तौरात को मानते ना? हाँ रसूलुल्लाह बोले तौरात अल्लाह की तरफ से आई, कुरान भी अल्लाह की तरफ से आई, हम हमारी तौरात मानते हैं, आप हमको कुरान सुनाओ न को, हमारे पास आओ न को, हम हमारे तौरात कुछ मानते, हमारी आसमानी किताब है, हम यहूदी हैं, हम तौरात मानते, हमारे को न को बोलो, हमारे पास मत आओ बोल के बोल। अब इस पे अल्लाह ताला जवाब दिए, अगर तुम वाकई में तौरात को मानने वाले होते तो तुम वाकई में कुरान को भी मान लेते, क्योंकि तौरात बार बार बोल रही मोहम्मद आने वाले हैं, कुरान आने वाली, मोहम्मद आने वाले हैं, कुरान आने, उनको ज्वाइन कर लो, उनके पीछे चले जाओ। तो एक्चुअली तुम तौरात को भी नहीं मानते, और एक्चुअली अल्लाह ताला तुम तौरात को कभी माने ही नहीं, तुम तो तौरात के हिसाब से अपने हिसाब से खेल लिए,
तौरात को चेंज कर लिए और अपने पैगंबरों को शहीद कर लिए और गाय की पूजा भी। तो इससे ये आयत तो खैर पस मंजर उनका है, हमारे लिए क्या पस मंजर है कि हम इस आयत को अपने पे कैसा लेना। आज आप कभी भी किसी को जाके कुरान की तरफ दावत दो, देखिए भाई कुरान का दर्स हो रहा, कुरान की अपन कुछ बात कर रहे, यानी तो ये चीज गलत है कुरान के नजर में। जब आप लोग जब उन्होंने आपको काउंटर नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं, देखो भाई सब नको, हम है बरेलवी भाई, हम खादरिया सिलसिले के हैं, हमारे किताबा है, हमारे बाप दादा दिए हुए तालीमात है, हम उसमें खुश, हम उसको मानते। आपका तरीका आपको, हमारा तरीका आप, हमारे पास मत। तो जब वो लोग ये हरकत करे तो किसकी मुशाबियत कर रहे? आयत नंबर 91 में यहूदियों की मुशाबियत नहीं कर रहे। आप देखो टिपिकली हम जो है, हमारे बाप दादा जो हमारे को सिखाए, चाहे वो महदवियत हो, चाहे वो बरेलवियत हो, चाहे दियोबंदी हो, चाहे अहले हदीस हो, सच के लिए नहीं तड़प रहे। हमारे बाप दादा जो हमारे, हम जो मसलक पे है, हम हनफी है, मरे तक हनफी करते। इमाम अबू हनीफा की गलतियां यहाँ साबित हो रही, वो 100% पैगंबर नहीं है, उन पर वही नहीं आई, उनके गलतियां हो सकते, ये चीज में गलत है। आप इस मामले में शाफी की तरीके को मानो, नहीं, हम हनफी थे, हम हनफी किताब के ऊपर ही पढ़ेंगे, हनफी किताब ही पढ़ेंगे, हमारे मदरसे में हनफी किताब ही होंगे, हम कोई और मसलक की बात नहीं करेंगे। हम जो है हमारे को मत छेड़ो हमारे रास्ते पे। तो हम किसकी किसकी मुखालिफ, किसके तरीके पे चल रहे हैं? तो ये तरीका जो है हमारा नहीं होना चाहिए। हमारा ये होना चाहिए, हम होंगे भाई, हम कहाँ भी पैदा हुए, हमारे बाप दादा कुछ भी रहने, आपके पास हक है, लाइए, कबूल कर। हाँ, अब तक वो चीज से नहीं मैच होता, हम अब तक गलत थे, हम मानते भाई हम गलत थे, हमारे से गलती हुई, ये चीज पे हमारी नजर नहीं पड़ी, हम जरा बिजी थे, ठीक है, आप लाए, हक लाए, आप दीजिए हमारे, हम मानते। इसके बाद में फिर अल्लाह की हिदायत कैसा आती सोचवा, क्योंकि आप अपने माँ बाप के खिलाफ, आपके खानदान के तरीके के खिलाफ, आपके फिरके के खिलाफ, आपकी प्रीवियस लाइफ की जिंदगी की गलतियों को भी मान के आप आगे बढ़ रहे। वरना कितना आसान है एक 60 साल 70 साल के बाद में बोलना कि मैं गलत था, मैं गलत जिंदगी जिया, मैं दुनिया में मुलविस था, बोलना आसान है, ईगो हर्ट करता। मगर जो ईगो को कुचल के बोला नहीं मैं गलती करा, मैं उसको ठीक करने का मेरे को मौका मिला, मैं गलती था, मेरे को नहीं मालूम था, ये चीज पढ़ने का मेरे को टाइम नहीं मिला, मेरे को दीजिए मैं पढ़ रहा हूँ, तो अल्लाह ताला फिर कैसा आपकी हिदायत के रास्ते आसान कर देते। इसके बाद का सेकंड स्टेप आसान आसान, यहाँ तक कि फिर जन्नत के रास्ते पे पहुंच जाते। मगर वहां पे आप पुश करें और ये बेतुक के बहाने दिए कि मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा परदादा, हमारे पास ये आए थे, हमारे पास ये इनो मौलाना पैदा हुए थे, हम उनके सिलसिले में हैं, उनके हाथ से बैठ लिए थे, ये हमारी किताबें हैं, हम ये हमारे बच्चों को भी ये किताबें पढ़ाएंगे। चलिए फिर आप फना हो गए, फनाही के रास्ते पे चले गए, यहाँ से आप नीचे गिरना शुरू होते और बदतर 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 की मोहब्बत, गुनाह आखिर में जो है तड़पते हुए गुनाहों में आपकी रूह निकल जाती, क्योंकि अल्लाह ताला फिर आपको हिदायत नहीं देते। तो ये जो 91 आयत नंबर 91 में जो यहूदियां करे ये गलतियां हम नहीं करना। हम कौन से भी फिरके में पैदा हुए, वो अल्लाह की मर्जी थी। असल आप चूज करें, आप ये फिरके में पैदा होना, खादरिया, चिश्तिया, महदविया, आपसे पूछा गया, अल्लाह ताला आपको डाल दिए, पटक दिए, उसमें भी तकब्बुर। आप उसके बाजू गली में किसी और फिरके में पैदा करते थे, आप वो फिरके के लिए भी लड़ते थे और ये फिरके को आप गिनते थे जो फिरके में आपका पड़ोसी है। तो ये जो है आयत नंबर 91 में जो है ये अल्लाह ताला ये एग्जाम्पल को मत लो बोल के उनका एग्जाम्पल अपने अंदर सेट कर रहे अपने को, ठीक है। और एक 2-3 पॉइंट्स है, टाइम हो रहा है, और टाइम तो हो गया, बंद कर दूं या और एक 5 मिनट? ठीक है, 5 मिनट के बाद बंद कर दो। 5 मिनट इसमें एक 2-3 बातें हैं। जब खुसूसन यहूदियों में ये जो प्रॉब्लम आया था ना, ये जो इंटेलेक्चुअल तबके में, एक अपोजिट ग्रुप से आपको मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ, मदीने के अंसार। आपको मालूम मदीने के अंसार को अगर आप गौर फिक्र करें, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने को आए तो मदीने की हालत क्या थी? मदीने में यहूदिया भी थे, सेम टाइम अरबा कौन थे? औस और खजरज करके, दोनों लड़ एक दूसरे कबीले से लड़ के ये हालत हो गया था कि जब मदीने के मुसलमानों को मालूम हुआ वो जमाने के कि एक नए पैगंबर आए तो वो पैगंबर से मिलने के लिए एक सीक्रेट लोकेशन पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए।
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, वो जमाने में बातचीत करने के लिए बड़े बुजुर्ग आते थे, कबीले के बड़े सरदार, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते, चाचा थे अब्बास, जो बहुत उम्र वाले थे, उनको साथ लेके गए ताकि बड़े लोगों के साथ मिले तो कंफर्टेबल रहते, अच्छे अपने जमाने की बात करते हुए। फिर मैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यंग थे ना कंपेरेटिवली, 40 साल के थे जब, और जो 40 के थे, तो उनको साथ लेके गए ताकि बड़े बुजुर्ग आएंगे, उनके साथ अच्छा इंट्रोडक्शन होगा, वो लोग दो ये बुड्ढे वो बुड्ढे अपने अपने बातें करेंगे, अपने अपने जमाने की बात करेंगे, फिर मैं हल्लु इस्लाम की बात करूंगा। नहीं तो यंग आदमी की बात सुनना जरा लोगों को तकलीफ होता, उसी समय उम्र वाले लोगों को हाँ, आधी उम्र के बच्चे से दीन की बात सुनना बहुत तकलीफ होता, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियलाइज करते थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में थे, अपनी उम्र के थे, और ऑफ वो कोर्स, हाँ, जो बड़े वो 60 साल के थे। तो 60 साल के सामने एक आदमी जाके, 40 साल का आदमी जाके, बच्चा उसके सामने, बच्चा कि मैं पैगंबर हूँ, मेरे को अल्लाह की वही आती, मेरी इताअत करो, मेरे तरीके पे चलो तो तुम जन्नत में जाते, मैं तुमको सही रास्ते पे लेके आता, यूं घूर के देखते, तुम बच्चे हमारे सामने, तुम हमारे को सुनाते, ये ईगो कितना हर्ट करता। तो उन्हें क्या करते थे, अपने चचा को लेके जाते, उन्हें मुसलमान बना सबके चचा पे। तो जब जाके देखे तो मदीना की तरफ से कौन है, मानो रिप्रेजेंटेटिव में क्या लोग आए, बड़े कबीले के हाँ, सरदार। अब्बास परेशान, अरे कहाँ गए उन्हों, चुन्नू लाल मुन्नू लाल, उन्हों कहाँ गए, अरे वो कहाँ है, बड़े लोग हैं, हम उनसे बात करते, ये उनका इंतकाल हो गया। कैसे, जंग जंग लड़ाई जंगों में लड़ाई लड़ सिविल, के, अच्छा, हाँ, 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 अब कोई नहीं बचे, अब हम यंग ही बचे, और हम बस जन हो गए वॉर से, हमको पीस होना, लड़ाई लड़ाई खत्म करना है, ईमान और चैन से जीना है। आपका मैसेज पीस का मैसेज है, हम सुनने आए, और आपकी बात सुने हम ईमान लाए, और हम मुसलमान बन गए, और खत्लो गारत खत्म हुई पहली बार मदीने की सरजमीन में। नहीं तो हर महीने को लड़ते थे, लड़ने में 4 तो मरेंगे, 10 साल पे कितने मर गए, पूरे मर गए, ऑपरेशन खत्म हो जा। तो वो लोग जब देखे कि भाई ये रसूलुल्लाह की बात सुने, और बोले हमको अमन चैन का होना, हमको लड़ाइयों से खत्म होना, इत्तेहाद मोहब्बत होना, ये जो एक दूसरे के कबीले से लड़ते थे, और कुरान में अल्लाह ताला आयत बोले, मुसलमान बनने के बाद अल्लाह ताला बोले, तुम गौर नहीं करते ये औस खजरत में आज इतनी मोहब्बत कौन डाले, मैं डाल, अल्लाह ताला बोले, तुम लोग एक दूसरे का हाँ, गर्दन सुभान काट अल्लाह, नफरत की नजर से देखते थे, आज मैंने तुम दोनों में इतनी मोहब्बत डाली कि तुम लोगों ने एक दूसरे को, जब खतर जंग में और खजरत में इतनी दोस्ती हो गई थी साथियों में कि जब जंग में जाते तो साथ जाते थे, दोस्ती, चल मैं और शोएब चलो जाएंगे, साथ जाएंगे, और एक का इंतकाल हो जाता ना, दूसरे का भी इंतकाल हो जाता, क्योंकि उन्हें इतनी मोहब्बत करता था एज अ मुस्लिम कि जब इंतकाल हुआ था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले इसके खबर में उसकी भी डालो, ये लोग जिंदगी में भी साथ थे और जन्नत में भी साथ उठाए जाएंगे, और उनके घर भी बाजू रहेंगे जन्नत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, में। हम सब मुसलमान भाइयां जो भी कॉल में हैं, हम सबके घर जन्नत में आस पास रखे, और ये मोहब्बत जन्नत तक इंशाअल्लाह, लेके जाए, इंशाअल्लाह, आप इंशाअल्लाह, उठाए जाए, आमीन या क्योंकि रब। ये जो कुरान की मोहब्बत है जो हम लोग को साथ लेके आई, तो वो नौजवानों में अल्लाह ताला मोहब्बत डाले, एक दूसरे का गर्दन काटने को तैयार है तो वालों को करे। मगर गौर करो, वो यंग लोग जो है बहाना ये नहीं बनाए कि तुम यंग बच्चे हैं, हमारे के पास पैगंबर कई को आया, हमारे हमारे कबीले से कई को नहीं आया, और हजरत के पास पैगंबर कई को नहीं आया, कुरैश में कई को आया, यहूदिया कैसे नाटक करे, देखो हमारा कबीला वो कबीला, देखो उन लोग आती, हालांकि वो लोग एजुकेटेड तबका, हालांकि उनके पास पहले किताबा थे, पैगंबरों के साथ नाता था, वो लोग रिजेक्ट कर दिए, ये लोग एक्सेप्ट कर लिए, और ये लोग इस्लाम को आगे लेके चले गए। और जो है इसी तरीके से आप देखो अफगानिस्तान में भी तालिबान लड़ाई झगड़े होते होते सिविल वॉर 50-100 साल से चलते चलते लोग जो है तालिबान को पसंद करे क्योंकि अमन चैन हो, लोग देखो खुद से पसंद करना शुरू। तो आप मदीने में भी देखो, मदीने के लोग खुद चल लेते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चल लेते हुए कुरैश के पास गए तो कुरैश नहीं सुने, सैफ के पास गए तो सैफ नहीं सुने, तो जहां जहां गए नहीं सुने। और अल्लाह ताला उनको ऐसी जगह से मदद करे जो ना खुद ढूंढ लेते हुए फटका मार के आके हमारे दो, हम तुम्हारे हाथ पे बैठ लाते बोल के ईमान लाए। तो इससे पता ही चला कि अल्लाह की मसलियत है, किसको हिदायत देना अल्लाह ताला जानता। ये यहूदियान जो नखरे कर रहे, जो नखरे नाटका कर रहे, नए नए बहाने बना रहे, अल्लाह ताला उनको नहीं दिए। और आज भी देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद में भी यहूदियों में से 5% भी मुसलमान नहीं बने, और 95% मुसलमान कहाँ, मदीने से, मक्के से मुसलमान निकले, और पूरी दुनिया में जो है इस्लाम को आगे बढ़ाए। तो इससे पता ही चला कि अपन जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते अपन लोग कि जो है कौन किस
रास्ते पे जो है अल्लाह ताला जो है इस्लाम में किसको बिलीव करता, किसका दिल इस्लाम की तरफ आ जाता, जो बहाने बनाते रहता, बहाने बनाते रह जाता, अपने मरे तक वही बहाने में मैं नहीं सुनता, मैं नहीं करता, सुनता, इसकी बात नहीं सुनता, ये गलत है, वो गलत है, बोलते करने वाले आते भी नौजवानी से रहते आते, और ज्यादातर देखो नौजवान सबका बहुत एक्सेप्ट करता है इस्लाम, देखो क्योंकि एक शौक रहता है, एक उम्र के बाद में मैं सही, मैं 60 साल एक तरीके पे दिया, मैं नहीं चेंज कर सकता, ईगो प्रॉब्लम आ जाता है, प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, और एक चीज, ये लोग सोचे अपना बिजनेस का नुकसान होता, जो हमारी पोजीशन है, हम जो गरीबों से पैसे निचोड़ रहे थे वो पूरा चले आता, उनके सामने झुकना पड़ता, रसूलुल्लाह के बाजू जाके बैठ जाना पड़ता, उनसे दीन सीखना पड़ता। इसका एक बेस्ट एग्जांपल, ये एक पॉइंट बोल के खत्म कर देता हूँ। कुरैश भी इस्लाम से इसलिए भी नफरत करते थे क्योंकि उनका कारोबार भी खराब हो रहा था। कैसे? जैसे कि वो लोग क्या करते थे, काबे में कितने कितने छोटे छोटे भगवान थे ना, वो सबको लाके काबे में रखते थे लोग, क्योंकि हर हिंदू, हर बुद्धिस्ट जो है अपने भगवान को काबे में ला के रखा, तो बिल ठंडा पड़ता था। तो उन्हें क्या करते थे, पैसे लेते थे और क्या कर रहे थे, हर भगवान को पैसा, भगवान जो है काबे के अंदर रखे हुए थे, और उसके चारों तरफ जो खुली जगह है जहाँ पे अपन तवाफ करते हैं, वहां पे उनके छोटे छोटे वो मूर्तियां भी थे, बकरा काटने के लिए वो जगह बनाते ना, फला फला। तो ये लोग क्या बोले, 360 भगवानों का इतना पैसा आ रहा, प्रॉफिट आ रहा, वो सब जाके मैं एक ही भगवान बोले तो पूरे 360 भगवान चले आते, उनके आमदनियां चले आते, मेरे को पैसे का नुकसान होता है, ये प्रपोजल मेरे को पसंद नहीं है, एक खुदा मेरे को नहीं पसंद है, मेरे फाइनेंशियल लॉस है, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ बोले। और हुआ क्या, आप देखो, आप देखो कोविड कोरोना से पहले एक खुदाई है काबे में, मैं पूरी दुनिया नहीं आती, और कितना बिजनेस होता उम्रा में, कितना पैसा आता, कितने लोग आते, पहले से ज्यादा कारोबार नहीं है। तो अगर आप वाकई में भी सोच रहे कि कारोबार का लॉस होता, मगर अल्लाह के खातिर दीन का सही चीज कर लिया, अपना पैसे का नुकसान भी कर लिए, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ के वजह से पूरी दुनिया के साइबेरिया से लेके साउथ अफ्रीका से लेके वहां भी मुसलमान बन रहे, और उलाम भी 24 घंटे जो है तवाफ कर, और उससे भी आमदनी, रेस्टोरेंट बिजनेस चल रहा, होटल बिजनेस चल रहा, एंट्री फीस लग रही। तो अगर आप ये भी करते ना, कुरैश ऐसा भी सोच लेते कि एक खुदा के मानने वाले भी मेरे को 365 भगवान ज्यादा पैसा मिलता, तो भी वो लोग फायदे में रहते थे, मगर वो लोग जल्दबाजी करके अपना दुनिया का मकसद देखे और आखिरत में भी तबाह हो गए, और अल्लाह ताला इवेंचुअली काबे को फिर भी जिंदा रखा, और एक खुदा को मानने वाले, एक भगवान के फॉलोवर्स भी करोड़ों लाखों की तादाद में एक साल में आगे चले आते उम्र। तो इसके लिए से पता ही चला कि फाइनेंशियल लॉस भी नहीं देखना दीन के रास्ते पे, नुकसान होते भी नुकसान उठा देना नहीं। बस आखिर के लिए 3 आयतें इधर ही कंप्लीट हुए, इंशाल्लाह कल दूसरे आयतों से फिर कल मुलाकात है इंशाल्लाह। 10 मिनट ओवर टाइम चले गए हम लोग, अगर अपन 5